हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हाइड्रोस्फीयर तक हमने वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक कीजिए। तो आज हम अपना एटमॉस्फेयर से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ एक गैस की लेयर है जो अर्थ को घेरे हुए है। ये एक पतली सी चादर टाइप की है जो हमारे प्लेनेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमें एयर प्रोवाइड करती है जिससे हम सांस लेते हैं, और साथ ही साथ यह हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। सूर्य की हार्मफुल रेस से हमको बचाती है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 1600 किलोमीटर हाइट तक फैला हुआ है, यानी 1600 किलोमीटर्स तक। और एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज। ये लेयर्स अर्थ की सरफेस से शुरू होती हैं, यानी ज़मीन से शुरू होती हैं। तो पहली जो लेयर होती है वो ज़मीन से शुरू होती है, उसका नाम है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद मीजोस्फियर है। मीजोस्फियर के बाद हमारी जो लेयर है उसका नाम है थर्मोस्फियर, एंड लास्ट में है एक्सोस्फियर। एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है। ये दोनों गैस 99% टोटल एटमॉस्फेयर का 99% एटमॉस्फेयर बनाती हैं। नाइट्रोजन 78% अवेलेबल है और ऑक्सीजन 21% हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। और इनके साथ साथ कुछ अदर गैसेस भी हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, जो मुश्किल से 1% वॉल्यूम है उनका हमारे एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन की मदद से। और नाइट्रोजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, पर ये भी हमारे अर्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अर्थ से रेडिएट होने वाली हीट को एब्जॉर्ब करता है और हमारे प्लेनेट को गर्म बनाए रखने का काम करता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत ज़रूरी है। और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वैसे ही प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो हाइट के साथ वेराइज होती है, मतलब चेंज होती रहती है। ये सी लेवल पर सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाएगी। जैसे कि जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, उन्हें जैसे जैसे वो हाइट पहाड़ों के ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। वो इसलिए क्योंकि पहाड़ों के ऊपर हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे वो सांस नहीं ले पाते। इसलिए वो हमेशा अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर डेंसिटी कम होती जाती है गैस की। तो जिस वजह से ऊंचाइयों पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और हाइट के साथ टेम्परेचर भी कम होता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ पर एक प्रेशर
प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी प्रेशर डालता है, और ये भी अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज होता रहता है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो हाई प्रेशर फील करते हैं और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो लो प्रेशर फील करते हैं। और जो एयर है हमारी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और इसी मूव करती हुई एयर को हम विंड कहते हैं। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। ये हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर कंप्लीट हो गया। एटमॉस्फेयर के बाद बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर एक नैरो जोन होता है जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर तीनों प्रेजेंट होते हैं। बायोस्फीयर हमारे प्लैनेट के लिए यूनिक लाइफ जोन है। There are several species of organisms that vary in size and from microbes and bacteria to huge animals. इसमें ये सारे स्पीसीज जो ऑर्गेनिज्म के हैं ये इसमें रहते हैं बायोस्फीयर में, और ऑर्गेनिज्म में ही ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं जो सभी के साथ लिंक्ड रहते हैं और बायोस्फीयर पर डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए। हमारे जो बायोस्फीयर में है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड किया जा सकता है। जो अर्थ के तीनों डोमेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि एग्जांपल के लिए कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड्स और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू वास्ट रिमूवल of soil from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities, earthquakes. For example, there could be submergence of land as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Island were submerged underwater. Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It also damages other life forms. जैसे यदि हम केवल अगर पेड़ों को भी काटें तो उसके भी हमें काफ़ी सारे नुकसान देखने को मिल सकते हैं। ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, इसलिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज से जो इमिशन होता है, पॉल्यूशन होता है, थर्मल पावर प्लांट्स और व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। ये सारी चीज़ें, वाहन वगैरह हो गए जो थर्मल पावर प्लांट है, ये एयर को पॉल्यूट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा एयर में तो वो ग्लोबल वार्मिंग को भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको लिमिट में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि अर्थ का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। नेचर की हेल्प करनी चाहिए। हमें अर्थ के तीनों डोमेन्स लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, जिससे कि अर्थ पर सर्वाइवल में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।